अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस अब्दुस्तार और ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें आज इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ की शेप हल्की सी रेक्टेंगल है इनकी। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं और अपने ऐसे काम को पसंद करते हैं जिसमें दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ऑफिस वर्क हो। जिस्मानी मेहनत को ऐसे लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये है कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए जिस्मानी मेहनत करने की, वहाँ पर ये जिस्मानी मेहनत कर भी लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी मरकरी फिंगर देखें तो थोड़ी सी छोटी है। मरकरी फिंगर अगर थोड़ी छोटी हो तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी हेजिटेशन पाई जाती है, थोड़ी झिझक पाई जाती है। इन लोगों को चाहिए कि ये अपनी हेजिटेशन को दूर करें, अपनी झिझक को दूर करें, क्योंकि ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं जिनकी ये मरकरी फिंगर छोटी होती है। इसकी लेंथ कम से कम यहाँ तक होनी चाहिए या थोड़ी सी इससे ऊपर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मरकरी फिंगर जब आपकी बड़ी होती है तो आप अपनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू करने का फ़न जानते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत रखते हैं। बिज़नेसमैन, एक अच्छे बिज़नेसमैन, एक अच्छे सेल्समैन के अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो अपनी बातों से अपने कस्टमर को इम्प्रेस कर सके और अपने बिज़नेस को ग्रूम कर सके। तो बिज़नेस में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक एक्सप्लेन कर सकें, उनको समझा सकें, जो कुछ भी इनके आप उनको समझाना चाह रहे हैं, अपनी बात को दूसरे लोगों के सामने रख सकें और लोग अपनी आपकी बातों से इम्प्रेस भी हों। तो ये चीज़ एक अच्छे टीचर में भी होनी चाहिए, एक अच्छे सियासतदान में भी होनी चाहिए, पॉलिटिशियन में भी होनी चाहिए, डॉक्टर में होनी चाहिए कि वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझाए और लोग फिर उसकी बातों का असर भी लें। इसी तरह जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो दीनी स्कॉलर होते हैं, उनके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक टीचर, एक प्रोफेसर के अंदर भी ये पावर होनी चाहिए। लेकिन जब ये मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी होती है तो फिर आपको बोलने में झिझक होती है या थोड़ी हेजिटेशन आप फील करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। इनको चाहिए कि ये अपना थोड़ा सा नाखून बड़ा कर लें, यहाँ तक इसको ले आएँ, तो फिर ये काफ़ी हद तक इस खामी पर काबू पा लेंगे और बाकी ये ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह ताला इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सन फिंगर थोड़ी बड़ी है मरकरी के जुपिटर के मुकाबले में, तो ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, हर फन बोला होते हैं, ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं और रिस्क लेने की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर मरकरी फिंगर सॉरी ये सैटर्न की फिंगर देखेंगे तो अच्छी लेंथ में है, अच्छी लेंथ में है और तो रुपया पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं, बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। इसके अलावा जुपिटर फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो जब जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी होती है तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आती है। थोड़ा सा दूसरे लोगों के सामने जल्दी दब जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे और कभी कभी ये होगा कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे इनको अपने इनके घर वाले या यार दोस्त कहेंगे, तो दूसरे लोगों के ज़ेर असर ये अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं और कभी कभी ऐसे लोग अपने काम ख़राब भी कर लेते हैं। अगर तो इनको रिश्ते अच्छे मिलें, मुखलस मिलें, अच्छे हम उनको मशवरे दें, फिर तो इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। लेकिन अगर ये बिल्कुल दूसरों के रहम व करम पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, दूसरों के मशवरों पर चलें, तो फिर इनकी अपनी शख्सियत दब जाती है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और इनकी ज़िंदगी में मसाइल में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा अगर आप इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठे का पहला पोर इनका माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे और अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पोर है वो भी अच्छी लेंथ में है, तो ये बताते हैं कि इंसान की सूझबूझ का, अंगूठे का दूसरा पोर इंसान की सूझबूझ का बताता है कि वो प्लानिंग कितनी अच्छी कर सकता है। तो प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त है और विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप इनके अंगूठे पे बुद्धाई देखेंगे तो बुद्धाई यहाँ पे तो बनी है, इनके दो लाइनें इस तरह की आंख बनी है, लेकिन जो हाफ लाइफ है वो इनकी इनके हाफ जो है वो अनकम्प्लीट है, ब्रेक है बुद्धाई जो है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम यहाँ से मापना शुरू करते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं और फिर हम इंसानी ज़िंदगी को अगर आप 80 हिस्सों में
बराबर तकसीम कर लें, तो फिर आप इसका जो हाफ होगा वो होगा इधर 40 तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 30-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहेगी। जहाँ पर ये सिंगल लाइन होती है ना, बुदाई अधूरी होती है या अनकम्प्लीट होती है, तो वहाँ पर तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, ज़िंदगी में ये धोखे भी खाएँगे, लोग इनको अपने मतलब के लिए यूज़ भी करेंगे, इनका रुपये पैसे का भी लॉस होगा और ये अपने रिश्तों से भी धोखे खा लेंगे और यारों दोस्तों से भी ये धोखा लाज़मी खाएँगे। उसके बाद 40 के बाद फिर इनकी जो है ना सिक्स सेंस में भी इज़ाफ़ा होगा, लोगों की पहचान भी इनके अंदर आएगी और आने वाला जो टाइम है 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशहाली आएगी, ज़्यादा बेहतरी आएगी। देखिए बहुत सारी बातें हमने यहीं से देख ली, बुद्धाई ने ही हमें बता दिया कि इनकी कम से कम जो पहले 30-35 साल है ज़िंदगी के वो बड़ी स्ट्रगल की होंगे, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें इनको धोखे भी मिलेंगे। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी हाँ, अब इनका बाकायदा हम उँगलियाँ हमने देख ली हैं, तो बाकायदा अब इनकी हथेली की हम रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन इनकी आपस में मिली हुई है और यहाँ पे थोड़े से इस तरह के डॉट्स भी आए हुए हैं, जज़ीरे भी बने हुए हैं। तो तकरीबन ये कह लें कि बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम रहेंगे। बचपन में कुछ ना कुछ मसले ज़रूर रहे हैं, चाहे इन्होंने कोई बीमारी देखी है बचपन में या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे, लेकिन दोनों में से एक बात 100% अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। या इन्होंने बीमारी देखी है या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जब यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरेगी, इनका मरीख मुस्बत है, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा भी पाया जाता है। शुरू में इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनका गुस्सा कम भी होगा और इनका अपने गुस्से पर कंट्रोल भी बढ़ेगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा ये गुस्से के तेज़ होंगे, तो गुस्से पर कंट्रोल करें जनाब। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बातें इनके दिलो दिमाग से निकलेंगी नहीं और कोई भी टेंशन आ जाए वो इनके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। एक तो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। बाकी इनके अंगूठे पे बुद्धा ही बन रही है ना, तो बुद्धाई का भी मैं थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर गया हूँ। जब ये बुद्धाई आपके अंगूठे पे बनी होती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सिक्स सेंस में भी इजाफा करती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा करती है। यानी कि आप किसी भी बंदे का चेहरा देख के आप उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा सच्चे ख्वाब आपको आते हैं और अल्लाह ताला के भी आप इंतहाई करीब हो जाते हैं। तो बिल्कुल ओल्ड एज में जाके इनके अंदर रूहानियत भी बढ़ेगी और सिक्स सेंस भी बढ़ेगी और स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा इनके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन अल्लाह ताला ने इनको लंबी अता की है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन आ जाए यहाँ से लेके यहाँ तक तो तकरीबन 80 से 90 ईयर तक इनकी एज हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, फिर यहाँ पे फिर ये एक गार्डियन एंजल लाइन हमें नज़र आ रही है। तो अर्ली एज में ही ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ये इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और ये कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब यहाँ पे इस तरह का स्क्वायर बनता है ना गार्डियन एंजल लाइन के साथ, तो आप बिल्कुल आप प्रॉपर्टी बनाते हैं और आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा गार्डियन एंजल लाइन जो है ये बताती है कि अगर ज़िंदगी में इनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला बनेगा, जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो इस गार्डियन एंजल लाइन की वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई हादसा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला इनको हादसे से महफूज रखेगा और अगर कोई बीमारी आएगी तो अल्लाह ताला इनको उस बीमारी से भी शिफा याब करेगा। बाकी ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। इसके अलावा इनकी जो ब्रेन लाइन है वो बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्रेन लाइन है और ये हल्का सा खम खा के मून की तरफ झुक रही है। तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, रूहानियत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, दीन के साथ लगाव होता है, रूहानियत के साथ इनको लगाव होता है और ऐसे लोग ज़बरदस्त आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, हर तरह का नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इनका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है ऐसे करके, ये देखिए। और फिर यहाँ पे इस तरह करके फिश साइन भी बन रहा है मनी ट्रायंगल के अंदर ही।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से शेप बन रही है। ये इनका मनी ट्रायंगल है ना, ये इनका मनी ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक लाइन, फिर एक यहाँ पे कामयाबी की लाइन, फिर एक लाइन है ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ओपन हुई है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में मनी ट्रायंगल तो इनका बन रहा है, लेकिन यहाँ से मनी ट्रायंगल थोड़ा ओपन है, तो पैसा ये बहुत बनाएंगे। इनके बचपन से लेके 30 35 40 साल की उम्र तक अच्छी खासी दौलत कमाएंगे, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं इनका ज़ाया होता रहेगा, कहीं ना कहीं इनके खर्चे बढ़ेंगे और सेविंग इतनी नहीं कर पाएंगे। पैसा इनका कहीं ना कहीं से, क्योंकि जहाँ ये होल बन जाता है ना, कोई एक कोना ओपन हो जाता है, तो आपका रुपया पैसा कहीं ना कहीं ज़ाया भी होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल भी आपको नॉलेज भी देता है और आपको बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिलती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, या ये नॉलेज का भी होता है और कामयाबी का भी होता है। तो ट्रायंगल जब भी आपको किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, उस वक़्त ये उस लम्हे आपको कामयाबियाँ भी देगा, आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी उस लम्हे, या आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी, या अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, तो एक अच्छा साइन है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल लाइंस भी हमें नज़र आ रही हैं, तो ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे और बैरून मुल्क भी ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा जब आपको मरीख मुस्बत पे इस तरह की एक लंबी लाइन नज़र आए, ये है इनका, सॉरी मरीख मनफी, मरीख मुस्बत अंगूठे के साथ वाला उबार होता है। ये जो मरीख मनफी है, इस पे जो लाइन होती है, ये बताती है कि इंसान को एक दफ़ा कानूनी मामलात में ज़रूर उलझना पड़ता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी काम इनको एक दफ़ा ज़रूर पड़ेगा, किसी भी मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, या एक दफ़ा ये कोर्ट कचहरी ज़रूर जाएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये ट्रैवल भी करेंगे। ज़िंदगी की लाइन, ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन तो इनको हम देख चुके हैं, ज़िंदगी की लाइन को भी, ब्रेन लाइन को भी। अब आते हैं हार्ड लाइन की तरफ। तो हार्ड लाइन शुरू में बता रही है कि ये थोड़े से खूबसूरती पसंद हैं, हुस्न परस्त हैं, नेचर को बड़ा पसंद करते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका दिल बड़ा खूबसूरत होता है और वो घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं। शायरी, पोइट्री, इल्म नजूम, पामिस्ट्री, इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये बता रही हैं कि बिज़नेस में भी इनका रुझान रहेगा, बिज़नेस में ही अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा अगर आप इनके सन माउंट पे देखेंगे तो ये वाली लाइन्स आप देखें, यहाँ पे एक हल्की लाइन क्रॉस की है, तो 2 3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और ये नॉलेज की लाइनें हैं, तो नॉलेज की कमी नहीं है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है इनके पास, और ज़िंदगी में ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में रुपया पैसा भी बनाएंगी और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। दिल की लाइन कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है इनकी। अगर आप दिल की लाइन को बारीकी से देखें तो यहाँ पे भी कट हैं, ये दिल को धोखे मिलते हैं, दिल भी थोड़ा कमज़ोर होता है, दिल से रिलेटेड बीमारियां भी कह लें कि 30 से लेके 40 45 तक यहाँ पर दिल इनका थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, और यहाँ पर इनके दिल को धोखे भी मिलेंगे। और यहाँ पे ये शोहरत की लाइनें इसके ऊपर चल रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। और किस्मत की लाइन जो है वो सैटर्न माउंट पर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे फिर 2 शाखा 3 शाखा भी हो रही है, दिल की लाइन के साथ भी मर जाइए जुड़ी हुई है। तो 2 3 जगह से इनको इनकम आएगी 50 साल की उम्र के बाद। बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। लेकिन कुछ ना कुछ धोखे, कुछ ना कुछ दिल इनका टूटेगा, और जिन रिश्तों पर इनको बड़ा भरोसा होगा उन्हीं रिश्तों से इनको कुछ दुख मिलेंगे। ये दिल टूटने के साइन होते हैं, और जो इंसान का दिल बुरी तरह टूटता है या अपनों से दुख मिलते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। और सन लाइन पे जब इस तरह की लाइन को क्रॉस करती है तो एक बड़ा रुपये पैसे का नुकसान भी होगा, और किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा एक दफ़ा। इनके कुछ लोग इन पर हो सकता है कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दें, या इनका रुपये पैसे का लॉस हो जाए। तो दोनों में से एक चीज़ होती है, या ये होता है कि इंसान जो जॉब कर रहा होता है, बिज़नेस कर रहा होता है, उसमें इंसान का एक लॉस हो जाता है बहुत बड़ा। तो सदका दें, गरीबों को, नाबीनों को खाना खिलाएं, जो माजूर हैं, जो बिनाई से महरूम हैं, उनको ये खाना खिलाएं। जितना भी ये सदका कर सकते हैं, सदका इनके लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि सदका अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, सदका जो है वो उन बीमारियों को, उन परेशानियों को आपकी ज़िंदगी से टाल देता है। तो सदका देते रहें। बाकी ये है कि माशाल्लाह इनका लकी हाथ है और जुपिटर माउंट पे ये खड़ी लाइन बता रही है कि इनको अर्ली एज में ही इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और अगर ये बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। ये रिंग ऑफ सोलमन भी इनका बन रहा है, तो सच्चे ये होता है रूहानियत का रिंग होता है, ऐसे ये बनता है, इस तरह से ये चलता है। असल शेप इसकी ये होती है, ये इस तरीके से गुलाई में होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। लेकिन जब ये हाफ हो तो ये आपको बहुत अच्छा टीचर बना देता है। जब आपके पास ये लाइन इस तरीके से बन रही हो तो फिर आपके पास स्पिरिचुअलिटी आए या ना आए, आप बहुत अच्छे टीचर ज़रूर होते हैं कि आप बहुत अच्छे अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं और अल्लाह ताला ने किसी न किसी हद तक आपके अंदर रूहानियत भी रखी होती है। इसके अलावा अब हम इनका जो है वो राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड हमें क्या कुछ बताता है। राइट हैंड जुपिटर पे बहुत अच्छे साइन बता रहा है जनाब। जुपिटर इनका बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह की लाइनें हों, इस तरह की लाइनें हों तो ये आपको रुपया पैसा दौलत देती हैं। आपको बहुत अच्छा मैंने बताया कि टीचर भी बनाती हैं, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं। और ये जो खड़ी लाइन है ये भी बताती है कि आपको अर्ली एज में ही कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। बाकी ये बचपन इनका लाइफ लाइन देखी और यहाँ पर लाइनें देखें तो गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है। मरीख मुस्बत इनका उभरा हुआ है तो गुस्सा थोड़ा सा इनके अंदर ज़्यादा है। जज्बाती आदमी है, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो नीचे जाके ये दो शाखा होती है। ज़िंदगी की लाइन का इस तरह मछली की दुम की तरह नीचे जाके दो शाखा होना, आपको आप इनके सफ़र की ख्वाहिश आपके दिल में होगी, आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे और आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। और ये मज़ीद लकी इसलिए हैं कि यहाँ से इनकी जो किस्मत की लाइन है वो भी मून के माउंट से शुरू हो रही है। ये इनका मून का माउंट है। तो यहाँ से अगर किस्मत की लाइन स्टार्ट ले और ये ज़िंदगी की लाइन भी फ़िश की दुम की तरह हो एंड पे जाके, तो 100% आप बैरून मुल्क जाते हैं और फ़ौरन लाजमी आपका चक्कर लगता है और फ़ौरन सेटलमेंट आपकी हो सकती है। बैरून मुल्क ये सफ़र करेंगे और सफ़र में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो बेहतरीन इनकी दिमाग की लकीर है। यहाँ पे ये किस्मत की लकीर बहुत ज़बरदस्त है। हार्ड लाइन बड़ी प्यारी है और ये मनी ट्राइंगल भी बन रहा है और मनी ट्राइंगल के अंदर एक और मनी ट्राइंगल बन रहा है और ये एक फुल बड़ा मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा ये बहुत अच्छा कमाएंगे, ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ पे सन लाइन है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और जब दिल की लाइन इस तरह 3 शाखों में तकसीम हो तो ये भी आपके बताती है कि आप दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, मेहरबान हैं, सखी हैं, दूसरों पर रहम करने वाले हैं और दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। तो फ्रेंड्स, राइट हैंड को भी हमने देख लिया, तकरीबन यही चीज़ें नज़र आई हमें। और अगर हम औलाद की लाइंस की बात करें तो औलाद की लाइंस के लिए अगर यहाँ पे इस तरह के डॉट्स बने हों और यहाँ पर इस तरह की आपको लाइनें नज़र आएँ तो फिर कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये तरतीब इनकी बन सकती है। अल्लाह ताला इनको बेटे भी देगा, बेटियाँ भी देगा और औलाद अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी तकरीबन हर चीज़ हमने डिस्कस कर दी। अब इनकी जो मैरिज लाइन है वो देख लेते हैं। मैरिज लाइन यही नज़र आ रहा है। छोटी लाइन बता रही है कि इनका कोई शुरू में रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, मंगनी होकर टूट सकती है या हो सकता है मोहब्बत करेंगे तो उसमें शायद इतनी कामयाबी ना मिले। पर शुरू में इनका एक रिलेशन मुझे ब्रेक होता नज़र आ रहा है। उसके बाद इनकी जो शादी होगी, शादी इनकी कामयाब होगी। छोटे छोटे उसमें कट्स मुझे नज़र आए हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिज में आ सकती हैं, लेकिन शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी जैसे ही अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।